भाई ये आरडीजे का कमबैक क्या हुआ। मार्वल ने हमारे सामने ऐसे प्रोजेक्ट रख दिए, इतने बॉम्ब फाड़ दिए कि नाउ वी कैन फाइनली से इट लाउड बेबी, मार्वल इज बैक। तो देखो भाई लोग, जो भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर के अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो इस वीडियो में तुम्हें पता चलने वाले हैं। मतलब कौन से प्रोजेक्ट नेक्स्ट कुछ ईयर्स में हमारे सामने आएंगे मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड ऊपर से अभी डिज्नी ने D23 हमारे सामने रखा जिसमें उन्होंने कई मूवीज की अनाउंसमेंट की, जहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से केविन फाइगी भी मौजूद थे और यहाँ पे हमें कई मूवीज की अनाउंसमेंट, ट्रेलर्स, पोस्टर्स, पैनल्स देखने को मिले हैं। तो उस पूरे D23 में क्या हुआ एंड मार्वल की अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, सब कुछ इसी वीडियो में लपेट लेते हैं। चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की। तो हमें ये मूवी 15 फरवरी 2025 यानी नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। हाँ थोड़ा लेट है लेकिन मैंने इसको ऐड पहले किया क्योंकि इसका ट्रेलर ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। और D23 के अंदर भी इस मूवी की कुछ अनाउंसमेंट्स एंड कुछ पैनल्स हमारे सामने आए हैं। वैसे तुम्हें इसकी स्टोरी के बारे में तो पता ही होगा, तो अगर तुम्हें नहीं पता तो जो भी सेलेस्टियल बीइंग्स होते हैं उनके अंदर से निकलता है एडमेंटियम एंड इस मूवी में मेन फोकस किया जाएगा उस एडमेंटियम के ऊपर ही। एटर्नल्स मूवी के अंदर हमें अपने अर्थ का सेलेस्टियल दिखा था यानी टाइमट। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर पूरी अमेरिका उस एडमेंटियम के पीछे पड़ी होगी एंड यहीं पे जापान घुसेगा एंड अमेरिका एंड जापान के पंगे शुरू होंगे एंड इन पंगों के बीच में ही फंसा होगा अपना कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन। लेकिन इस मूवी की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पे हमें मिस्टर रॉस का रेड हल्क देखने को मिलेगा। अब D23 के अंदर भी हमने इसकी कुछ आधी अधूरी सी अपीयरेंस देखी, मतलब देखो इसे क्या अजीब सा है ये, लेकिन जब ये ऑफिशियली रिलीज होगा तो डेफिनेटली इसके CGI के ऊपर वर्क मिलेगा। खैर हम नंबर 2 अगाथा की बात करते हैं क्योंकि कैप्टन अमेरिका की इस मूवी के बाद D23 में अनाउंसमेंट हुई अगाथा की। इसके अंदर इन्होंने अगाथा का ट्रेलर ड्रॉप किया जो कि पब्लिकली हमें भी देखने को मिल जाएगा कुछ ही दिनों में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ 18 सितंबर से ये सीरीज स्टार्ट होगी। और बाकी छोड़ो, जब सीरीज आएगी तब बात करेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं बन रहा है। क्या नंबर 3 पे आती है थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट्स नाम की एक सुपर हीरो की पूरी टीम या ये पूरी मूवी हमें देखने को मिलेगी नेक्स्ट ईयर May 2, 2025 के अंदर। लेकिन D23 में इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं बताया गया, जस्ट एक येलिना का पोस्ट या फिर आप कह सकते हो पैनल हमें दिखाई दिया कि इसका कॉस्ट्यूम कैसा हो सकता है और ज्यादा कुछ नहीं। और बाकी इस टीम के अंदर तुम्हें रॉस दिखेंगे, वैलेंटीना एल्जीरा जो कि इस टीम की फाउंडर है, विंटर सोल्जर यानी अपना बकी, ब्लैक विडो एज अ येलिना, घोस्ट, रेड गार्डियन, टास्क मास्टर एंड US एजेंट जॉन वॉलकर हमें इस मूवी में दिखने वाला है इस टीम के अंदर। और आई थिंक मेनली सारा अटेंशन लेके जाएंगे सेंट्री एंड रेड हल्क जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। ये मूवी भी हमें नेक्स्ट ईयर जुलाई 25 में देखने को मिलेगी एंड इस मूवी का भी D23 के अंदर ज्यादा कुछ तो नहीं लॉन्च किया गया या ड्रॉप किया गया, लेकिन हमें एक पूरी टीम का वीडियो दिखाया गया। तो अगर आपको ये बात नहीं पता है तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप की स्टोरी 1960 के अंदर सेटअप की जा रही है, यानी यहाँ वो रेट्रो टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंड इसीलिए इनकी ड्रेसेस को देख के लग भी रहा है कि ओल्ड फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स हैं। और बाकी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस मूवी का मेन विलन गैलेक्टस होगा जिसके ऊपर फोकस किया जाएगा, फिर हमें सिल्वर सर्फर देखने को मिलेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी के लास्ट में हमें आरडीजे के डॉक्टर डूम का कैमियो भी दिखेगा, ब्रूटल तरीके से किसी को मारते हुए। हाँ मतलब डूम्सडे से पहले उसका कैमियो तो डेफिनेटली दिखने वाला है एंड कौन सी मूवी में दिखेगा, मोस्ट प्रोबेबली फैंटास्टिक फोर, क्योंकि फैंटास्टिक फोर एंड डॉक्टर डूम का बॉन्ड कितना पुराना है तुम्हें पता ही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आयरन हर्ट्स जिसके बारे में आई थिंक सब भूल ही गए होंगे, मतलब रीरी विलियम्स, भाई वही जो हमें वकांडा फॉरएवर में दिखी थी, जो आयरन मैन को लेके बहुत ही पोजेस्ड है एंड आयरन मैन की तरह आर्मर बनाना चाहती है, बट इसके लिए पैसा बहुत लगता है भाई, ऐसे फ्री में थोड़ा ना बनाने देगा उसे कोई। खैर मेन बात पे आते हैं, हमें D23 के अंदर इसका एक पूरा ट्रेलर देखने को मिला, इसकी पूरी टीम स्टेज में आई एंड पीछे ट्रेलर प्ले हुआ जिसके बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं पता है, 1-2 इमेजेस है बस। और बाकी ये ट्रेलर तो शायद हमें नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये मूवी रिलीज होगी 3 सितंबर 2025 में। और इसी के साथ नेक्स्ट एक और मूवी ऐड करना चाहूंगा, ब्लेड, जो कि नवंबर 7, 2025 में हमें देखने को मिलेगी। अब अगर तुम्हें ब्लेड के बारे में नहीं पता तो भाई पता होना चाहिए क्योंकि भाई ये वैम्पायर्स का शिकार करता है, काफी कमाल का वॉरियर है जो बहुत से वेपन्स को यूज कर सकता है, प्लस तुमने डेडपूल एक्स वुल्वरीन में ब्लेड को देखा ही होगा, लेकिन अब कास्ट तो तुम्हें पता ही चेंज होगी। फिर 2025 के बाद आ जाते हैं मार्वल के 2 बॉम्ब्स के ऊपर, यानी अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। तो सबसे पहले अवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होगी May 1, 2026 में, जिस मूवी का इंतजार हर किसी को रहेगा क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे की पूरी स्टोरी डॉक्टर डूम के आसपास
आसपास घूमेगी एंड डॉक्टर डूम को रॉबर्ट डाउनी जूनियर अब प्ले करने वाले हैं। तो हमें पता ही है कि भाई कितना ब्रूटल कैरेक्टर है ये। मोस्ट प्रोबेबली हमें इसमें इनकर्जन्स का वो कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, मतलब दो यूनिवर्सिटीज के कॉलिजन जो कि डॉक्टर डूम कराता है, डॉक्टर डूम का वो बैटल फील्ड एंड फिर अवेंजर्स का उसके साथ बैटल। ये सब चीजें माइंड ब्लोइंग है। और बाकी आपको इनकर्जन्स के बारे में नहीं पता, अवेंजर्स डूम्सडे की ये अधूरी स्टोरी कैसे हो सकती है, अगर ये जानना चाहते हो तो हमारा ये वीडियो चेकआउट कर लो, यहाँ ऊपर आई बटन से दिख रहा होगा। प्रमोशन हो रही है अपनी वीडियो की, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बता के रखा है कि व्हाट इज एक्जैक्टली द अवेंजर्स डूम्सडे, व्हाट इज इनकर्जन एंड इस मूवी की स्टोरी होगी क्या। लेकिन खैर फिर नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जो कि May 7, 2027 में रिलीज होगी। एंड इस मूवी की स्टोरी अवेंजर्स के उन आइकॉनिक सीक्रेट वॉर कॉमिक लाइंस के इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जहां पे हमें काफी कमाल के बैटल्स देखने को मिलेंगे। एक बार सीक्रेट वॉर्स जरूर चेकआउट करो। लेकिन अब यहीं पे आता है कमाल का और एक मजेदार सा लफड़ा, क्योंकि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की जितनी भी कॉमिक्स है, मतलब 1984 से 1985 वाली एंड 2015 से 2016 वाली, इन कॉमिक्स के अंदर सबसे बड़ा मेजर रोल है डॉक्टर डूम का, जो कि अब इस बात को सेंस बनाती भी है कि अवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर डॉक्टर डूम को फुली सेटअप किया जाएगा, वो भी पूरी अच्छी तरह से। ये मूवी डॉक्टर डूम के आसपास घूमेगी एंड फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर हमें डॉक्टर डूम फिर से दिखेगा, अवेंजर्स की इसके साथ फाइट वहां पे भी हो रही होगी एंड ये मूवी कमाल की होगी। और एक बात तो साफ है कि रूसो ब्रदर्स इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों मूवीज लिंक्ड तो डेफिनेटली होने वाली है एंड इसीलिए कई फैंस ने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है कि ये मूवीज बिल्कुल अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड अवेंजर्स एंड गेम की तरह लिंक्ड होंगी। मतलब जिस तरह से इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को सेटअप किया गया था, वो पूरी मूवी थैनोस की थी एंड अवेंजर्स एंड गेम में पूरी मूवी अवेंजर्स की थी थैनोस को मारते हुए। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें वैसा ही डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के साथ दिखेगा। डूम्सडे की पूरी मूवी RDJ के डॉक्टर डूम के ऊपर डिपेंड करेगी एंड इसकी मूवी होगी, मे बी वो जीत भी जाए। फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर अवेंजर्स इससे बदला लेंगे एंड फिर डॉक्टर डूम एंड अवेंजर्स की एक और फाइट सीक्रेट वॉर्स के अंदर देखेगी। मतलब ओवरऑल वो बैटल फील्ड, वो इनकर्जन्स डॉक्टर डूम ने जो करवाए थे, वो कहीं ना कहीं फिट बैठ रहे हैं। भाई इतना तो मान लो कि दोनों मूवीज लिंक्ड होंगी एंड इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम की तरह हुई तो बवाल है। लेकिन अब बारी आती है सबसे लास्ट की, जिसको मैंने सबसे लास्ट में इसलिए बचा के रखा था क्योंकि ये डिज्नी के D23 का बॉम्ब था। लिटरली मार्वल ने D23 के अंदर एक बॉम्ब लॉन्च कर दिया है हमारे सामने रख के एंड वो था डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर। अब वैसे तो डेयरडेविल नेक्स्ट ईयर मार्च 2025 में रिलीज होगी, लेकिन D23 के अंदर इन्होंने जो ट्रेलर ड्रॉप किया वो कमाल का था। अब वैसे ये पब्लिकली अभी रिलीज नहीं होगा, कुछ महीने लग जाएंगे, हमें ये बात पता है, लेकिन इस ट्रेलर को देख के साफ लग रहा है कि वो शी हल्क वाला बेकार सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो सीरियसनेस, वो ब्रूटैलिटी, वो R-rated सीरीज जो हमें नेटफ्लिक्स में देखने को मिलती थी, वो सेम इंप्लीमेंट की गई है। तुम्हें साफ पता चल जाएगा ट्रेलर को देख के कि सीजन 3 के अंदर डेयरडेविल की जो स्टोरी इनकम्प्लीट थी, उस स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा इस बॉर्न अगेन सीरीज पे। कोई रिबूट वगैरह का चक्कर नहीं है, हमें सेम कैरेक्टर इस मूवी में दिखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, विल्सन फिस्क वर्सेस डेयरडेविल की वो फाइट। अब हमें ये बात तो पता है कि किंग पिंग यानी अपना विल्सन फिस्क अब न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है, इसलिए उसने विजिलेंटिस के खिलाफ कुछ एक्शंस या कुछ ना कुछ तो किया होगा डेफिनेटली। और इसी रीजन की वजह से सिर्फ डेयरडेविल ही नहीं, बाकी जितने ही सुपर हीरोज हैं उनको भी थोड़ा पंगा महसूस हुआ होगा एंड यही एक रीजन है कि डेयरडेविल क्यों लड़ रहा है विल्सन फिस्क के साथ। लेकिन फिर नेक्स्ट सीन में हम पुनिशर को देखते हैं, जो कि सचमुच कमाल का लग रहा था बिग बियर्ड के साथ, एंड वो सीधा डेयरडेविल को पकड़ता है गर्दन से यहाँ से एंड उसे धमकी देना चालू कर देता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम एक चैम्बर के अंदर मैट मर्डॉक एंड विल्सन फिस्क को नोटिस कर सकते हैं, जो कि आपस में डेथ थ्रेट्स की धमकी एक दूसरे को दे रहे थे। यहाँ पे मैट विल्सन से कहता है कि अगर तू सुधर गया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुझसे, लेकिन अगर तूने वो काम फिर से चालू किए तो मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन विल्सन कहता है कि क्या ये बात मुझसे एक लॉयर कह रहा है या उसके अंदर का वो शैतान डेयरडेविल। यानी भाई फुल मजे एंड नेटफ्लिक्स वाला फील तुम्हें मूवी में दिख ही रहा है। एंड इसके बाद हमें डेयरडेविल के कुछ कमाल के एक्शन सीन्स दिखाई देते हैं एंड कुछ दो कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन होती है। एक तो व्हाइट टाइगर जिसका जस्ट एक लुक दिखाया जाता है एंड सेकंड म्यूज जिसका भी बस लुक की दिखाया जाता है। और फिर ट्रेलर के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हमें कमाला के डैड दिखाई देते हैं, जो कि हमें मिस मार्वल में दिखे थे, जो कि डेयरडेविल से पूछ रहे होते हैं विच काइंड ऑफ लॉयर आर यू।
एंड मैड मर्डो कहता है अ वेरी गुड बॉय। नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं ऐसा कुछ। तो अब ये थी वो सब मूवीज जो कि हमें अपकमिंग मार्वल के फ्यूचर में देखने को मिलेगी एंड D23 के अंदर भी बस इतना ही बताया गया है। लेकिन इसके बावजूद 3 मूवीज और है जिनकी डेट कंफर्म नहीं है कि ये कब रिलीज होगी, लेकिन रिलीज डेफिनेटली होंगी। सबसे पहले आर्मर वॉर्स, जिसमें हमें वॉर मशीन की स्टोरी दिखाई देगी कि आयरन मैन के मरने के बाद इसके साथ क्या हुआ और ओडी किस तरह से अपने डिफरेंट मिशंस पे जा रहा है अपने वॉर मशीन आर्मर के साथ। फिर नेक्स्ट हमें स्पाइडरमैन 4 दिखाई देगी एंड टॉम हॉलैंड की न्यू ट्रायलॉजी शुरू होगी, जहां पे हमें यही दिखाया जाएगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर के साथ क्या हुआ। उसके सारे दोस्त उसे भूल गए हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के उस स्पेल के बाद। एंड लास्ट में इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम वेनम को भी नोटिस कर सकते हैं, जो कि अब MCU के अंदर है एंड अब इसका और स्पाइडरमैन का क्या क्या लफड़ा होगा वो सब कुछ हमें स्पाइडरमैन 4 में दिखेगा, बस अभी डेट नहीं आई है। और इसके बाद हम नंबर 3 लास्ट शैंग-ची 2, जिसमें हमें शैंग-ची की स्टोरी कंटिन्यू देखेगी एंड 10 रिंग्स के बारे में और डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कैप्टन मार्वल एंड वोंग इसके पास आ गए थे इन 10 रिंग्स को लेके। तो हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है MCU के फ्यूचर के लिए, जो कि हमें इस मूवी में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देंगे ये। और बाकी बस इतना ही था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज यही आने वाली है। अब तक जितनी अनाउंसमेंट एंड डेट्स मैंने देखी, जो कि काफी कमाल की मूवीज हैं। अब जाने से पहले एक बात पे कंफ्यूज मत होना कि वैसे तो वेनम की भी कुछ मूवीज आ रही है एंड वैसे तो मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ उन्हीं मूवीज को इंक्लूड किया है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। और बाकी जो सोनी एंड डिज्नी की कई अनाउंसमेंट हुई है उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। वैसे अवतार के बारे में बताया गया था, बट आई एम नॉट इंक्लूडिंग दैट ऑल, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात की है एंड MCU के फ्यूचर की बात की है, जो कि मैंने थंबनेल एंड टाइटल पे लिख ही दिया था। तो हाँ, इस बात से कंफ्यूज मत होना कि भाई सोनी की मूवीज कहाँ हैं, इसीलिए मैंने नहीं बताया उनके बारे में। और बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर सकते हो, कर दो यार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।